हिंदू पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि के प्रयासों से कश्मीर घाटी का उदय हुआ। धर्म, साहित्य, कला, दर्शन शास्त्र और सौंदर्य में उल्लेखनीय योगदान के साथ ही साथ विरासत में पाई आध्यात्मिकता के कारण कश्मीर का अपना एक अलग ही स्थान है। ये फिल्म 350,000 कश्मीरी पंडितों की कहानी को दर्शाता है, जो कि कश्मीर की चर्चा से परे है। 19 जनवरी 1990 की सुबह एक निष्ठावान समुदाय के लोगों को कश्मीर में अपना घर छोड़ देने को कहा गया। हजारों कश्मीरी मुसलमानों ने पंडितों के घर को जलाया, महिलाओं का बलात्कार किया और इसके बाद इस टेप को सभी मस्जिदों में दिखाया। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। कश्मीर के आवाम के बेनजीर भुट्टो के शासनकाल में पाकिस्तान ने यह षड्यंत्र रचा। इस विषैले भाषण ने वादी में बदले और घृणा की आग भड़का दी। जिसको इस देश में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। दिस वॉज द फर्स्ट स्लोगन। नंबर 2, यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, इस्लामिक पैटर्न ऑफ दैट गवर्नमेंट। दिस वॉज अनदर स्लोगन। थर्ड स्लोगन वॉज कश्मीरी पंडितों भाग जाओ। दीज वर द स्लोगन्स। और जब ये मासिस के जुलूस आते थे, उसमें जिस वक्त इस प्रकार के स्लोगन्स थे, एज अ लेमैन, एज अ लीडर ऑफ द कम्युनिटी, मैंने इन 3 स्लोगन्स पर मैंने स्टडी की। इसमें से कौन सा स्लोगन मुझे सूट कर रहा है? क्या मैं कन्वर्शन में जाता? क्या मैं जो उन्होंने नाम निहाद सो कॉल्ड जहाद का नारा दिया है, क्या मैं उसके साथ ज्वाइन करूं या यहां से चला जाऊं? These were 3 options given to me. So I thought it is better to leave. मैंने कहा चलो नहीं, हम नहीं वो करेंगे, हम अपना जन्नू बचाएंगे, हम भाग जाएंगे, अपने बेटियों बहुओं का इज्जत बचाएंगे, हम चले जाएंगे बाहर। हर एक मस्जिद से आवाज आई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी आवाज आई कि जैसे गरज की आवाज आ रही थी। अखबार में हम तो लास्ट पर निकले थे। एक स्थानीय समाचार पत्र अल सफा में पूरे पन्ने पर एक विज्ञापन था कि कश्मीरी पंडितों 2 दिन के अंदर कश्मीर छोड़ो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। लेकिन सही मायने में इसकी शुरुआत 1989 में ही हो गई थी, जब उग्रवादियों ने कश्मीरी पंडित नेताओं को चुन चुन कर मारना शुरू किया। फिर उन्होंने उनको बोला कि हमें बात बोलनी है आपसे, तो आप आ जाओ। एक व्यक्ति 10 बजे सुबह मेरे घर आकर मेरे पति को बाहर ले गया। कुछ समय बाद हमने दरवाजे पर एक पोस्टर लगा हुआ पाया कि आपके पति को मारकर हमने झेलम नदी में फेंक दिया है। अभी तक उनका शरीर हमें नहीं मिल पाया है। और फिर चाकू गरम गरम लगाया और ये पति के आंखें की पट्टी को उठाया, वो इनको चाकू लगाया, ये लाइट भी खत्म हो गया। पूरी वादी में एक ही तहलका मच गया। रात को 1 या 2 बजे, पंडितों घर से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और बहुत डरावनी आवाज में चारों तरफ से ये गूंज पूरी घाटी में गूंज गई। धमकी भरे पत्र दरवाजों पर लगा दिए गए। सुबह सुबह टेलीफोन पर हमें कश्मीर छोड़ने को कहा गया, हमेशा के लिए। दोनों डेड बॉडीज के ऊपर स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे और मेरे फादर का जो वो जहाँ पे वो अपने वो तिलक लगाया करते थे फोरहेड के बीच में, वेलिन मार्क, तो वहाँ पे उनको मेरे ख्याल से कील ठोकी गई थी कि खून 2 दिन के बाद में भी निकल रहा था। छोटे बच्चों को घरों से निकाल कर तार से उनका गला घोंट दिया गया। महिलाओं को फांसी दे दी गई, कुछ को तो जिंदा जला दिया गया। वे हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, हमारा अपमान करते थे। अंततः हमें भागना पड़ा। मेरे पति का उनके ऑफिस से अपहरण कर लिया गया और उनके मृत शरीर को आलीजान रोड पर फेंक दिया गया। उनका शरीर गोलियों से इतनी बुरी तरह से छलनी कर दिया गया कि हम उनको अंतिम स्नान भी ना करा पाए। कश्मीरी पंडितों ने विरोध तो किया, पर फिर भी दुनिया खामोश रही। भारतीय संसद खामोश रही। बुद्धिजीवी, धर्मनिरपेक्ष व मानव अधिकार की मांग करने वाले लोग खामोश रहे। वामपंथी, दक्षिणपंथी सभी खामोश रहे। एक खामोशी सभी जगह छाई रही।
कश्मीरी पंडितों ने अपनी मान मर्यादा और जीवन को बचाया। इन 350,000 कश्मीरी पंडितों को अपना घर व सभी कुछ छोड़ना पड़ा।